तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णनौ गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। चक्रवर्ती षटकंड की विजय करके वापस लौटे। 6 खंड बहुत बड़े होते हैं, उसमें एक आर्यखंड होता है, 5 म्लेच्छ खंड होते हैं। पूरी विजय करके चक्रवर्ती वापस लौटा और अपनी पत्नी के साथ सिंहासन पर बैठा था। सिंहासन पर चक्रवर्ती और चक्रवर्ती की जो पटरानी है, वो दोनों स्वस्थता के साथ बैठ करके सामने 32,000 और भी राजा ऐसे थे मुकुटबद्ध, जिनको देख करके सबको बड़ी खुशी हो रही थी और पूरी जनता, पूरा विश्व चक्रवर्ती और उसकी पटरानी को देख रहा था। जो भी पटरानी को देखता सोचता कितना अभूतपूर्व भाग्य है इसका, चक्रवर्ती की रानी बनने का सौभाग्य मिला। बगल में बैठती है इतने बड़े सिंहासन में, पुण्य कितना तेज है, किसी बात की कमी नहीं है। सब कुछ जो सोचा होगा उससे भी उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है। और भी रानियां रहती हैं चक्रवर्ती की, बहुत सारी। कितनी होती है? आगम ग्रंथ कहते हैं 96,000। पता तो रहता है, पूछने से अच्छा रहता है, सामने वाला जागृत है कि नहीं पता चल जाता है। 96,000 रानियां, उसमें से एक पटरानी, वो पटरानी जो 96,000 के पुण्य के ऊपर भी भारी पुण्य लेकर के आई है और चक्रवर्ती के साथ हर शुभ और मांगलिक कार्यों में बगल में बैठने का सौभाग्य मिलता है। सोचिए चक्रवर्ती के महलों की रचना कैसी होती होगी। 96,000 रानियों के अपने अपने जब महल होते होंगे, कितना बड़ा उनका महल का परिकर होता होगा। उसमें जो पटरानी है, जो उस पटरानी के साथ सारे शुभ काम करना, जिंदगी भर उनके साथ रह करके, ये भी तय है ये जो सलाखा पुरुष होते हैं इनको वृद्धावस्था नहीं होती, हमेशा सुकुमार अवस्था में ही वो दिखाई देते रहते, वृद्ध नहीं होते। उम्र बढ़ रही है, सौभाग्य है। रंग रोगन में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो तो हो, शक्तियां एक जैसी। और आयु के अंतिम समय तक दुनिया में सारा वैभव मिला, सारा वैभव। एक समय के बाद चक्रवर्ती की पटरानी को बहुत बुरा लगना शुरू हुआ। चक्रवर्ती की दूसरी रानियों से एक एक करके पुत्र पैदा होना शुरू हो गए। जैसे ही 96,000 रानियों में से किसी रानी के पुत्र के उत्पन्न होने का समाचार सुनती, पटरानी को थोड़ा बुरा लगता, फिर किसी का सुनती तो फिर बुरा लगता। 96,000 रानियों के साथ चक्रवर्ती अपना जीवन यापन करते थे।
करीब करीब यथा संभव जिनका जैसा पुण्य था, पुत्र और पुत्रियां दोनों उत्पन्न हुए, लेकिन पटरानी को कुछ नहीं मिला। पटरानी शंखावर्त योनि को लेकर के जन्म लेती है। चक्रवर्ती की पटरानी को कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं होती। सब मिलता है, सब जो चाहिए सोचेंगे उससे पहले खड़ा मिलेगा, लेकिन चक्रवर्ती की रानी को, पटरानी को संतानें नहीं होती। संतान नहीं होने का संक्लेश किस चरम पर होता है आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या सोचते हैं? संतान नहीं होने पर एक स्त्री कितना संक्लेश कर सकती है, बताओ। संतान नहीं होने पर चक्रवर्ती की पटरानी इतना संक्लेश करती है कि संक्लेश के फलस्वरूप छठवें नरक में जाकर के बैठ जाती है। सोचिए, जो चक्रवर्ती उसी भाव में परिग्रह का त्याग करके मुक्तिगामी हो जाता है, जिसके बगल में हम बैठे रहे लगातार, और बैठने के बाद भी बगल वाले के पुण्य के परमाणुओं से हमारा जीवन थोड़ा भी प्रभावित न हो सका। चक्रवर्ती की पटरानी शंखावर्त एक योनि होती है, जिस योनि में गर्भ नियम से नष्ट हो जाता है। पटरानी को अपने रूप, अपने सौंदर्य, अपने वैभव के साथ पूरा जीवन जीने का मौका तो मिलता है, लेकिन संतान नहीं मिलती। संतान नहीं मिलने के कारण जब वो देखती है बगल वाले का, बगल वाले का, बगल वाली का एक और पुत्र हो गया, सब जितनी भी और भी रानियां रहती हैं अंतःपुर में, वो भी पटरानी के पास आती होंगी, अपना पुत्र पटरानी के हाथ में देती होंगी। महारानी, आपके आशीर्वाद से स्वामी की कृपा हुई और मेरी गोद भर गई, एक पुत्र मिल गया, मैं धन्य हुई। उन स्त्रियों के पास इतना सुख रहता था, सबसे ज़्यादा सुख तो इस बात का रहता था कि मैं चक्रवर्ती की रानी हूँ। और सोचिए, जब किसी को संतान ना हो रही हो, सौंदर्य चरम पर हो, किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, और दूसरे की संतान वो देखती हो जिसमें पता चले कि ये हमारे ही पति से उत्पन्न हुई संतान है, कितना संक्लेश होता होगा पटरानी को। संक्लेश तंदुल मच्छ को सप्तम पृथ्वी ले जाता है। सप्तम पृथ्वी में तंदुल मच्छ संक्लेश के कारण जो है नारकीब हो जाता है। छठवें नरक पर जिनकुल को प्राप्त होने के बाद संक्लेश के चरम पर पहुंची हुई एक स्त्री छठवें नरक में जाकर के छठवें नरक का दुख भोगती है। किस बात का दुख है? संतान नहीं होने का। मतलब संतान नहीं होने का दुख एक स्त्री पर्याय में कितना संक्लेशित करता होगा। कल हरिवंश पुराण थोड़ा सा पढ़ रहा था, कुछ देखने की कोशिश कर रहा था, और उसी वक्त जब ये बात मेरे बीच में आई, संवाद बीच में आया, मैं सोचता रह गया कि स्त्री पर्याय में एक ही एक ऐसा चरम है मां बनना, और वो भी अगर प्रथम पुत्र मिल जाता है तो स्त्री को लगता है कि मैं धन्य हुई, निहाल हुई, सब कुछ मिल गया। जैसे आज भी इस पंचम काल में जब हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, आज भी ये बात बिल्कुल तय है कि लड़के और लड़की के बीच में भारत के अंदर भेद होता है। आज ये नहीं कह सकते कि हमारी 4 लड़कियां हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों संतुष्ट हैं, बिल्कुल नहीं। हमने ऐसे कितने परिवार देखे हैं, एक संतान की, एक पुत्र की चाहत में 7 पुत्रियां हो गईं, लोग उनको सतबहनी कहने लगे। सतबहनी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? है ना, एक वो जो नागिन के जैसी छोटी सी होती है, आपने क्या कहते हैं उसको? सीता की लड़ कहते हैं।
जो भी कहते हो, एक मतलब तिर्यंश होता है, नागिन के जैसा ही होता है, छोटा सा। तो वो जब निकलता है तो वो बहुत स्पीड में चलता है और तेज उड़ता भी है, उसको सतबहनी कहते हैं। फिर ऐसी घर में, परिवार में दाम्पत्य जीवन के ऐसे लोग देखे हैं, एक पुत्र की चाहत में 7 पुत्रियां हो गईं और उसको सतबहनी कहने लगे। कई जगह तो शीतला कहने लगे 10 पुत्रियां हो जाने के कारण। उसके बाद एक पुत्र हुआ और वो भी संयोग से ज्यादा देर तक रह नहीं पाया। 7, 5, 4 ऐसी कई कन्याएं घरों में मिल जाएंगी। गृहस्थ के मन के अंदर एक अतृप्त भावना लगातार बनी रहती है, एक पुत्र चाहिए। पटरानी को कुछ नहीं मिला, 6वें नरक में गई सिर्फ एक संकलेश के कारण। मेरे पास सब है, मेरी पेट का जाया एक पुत्र नहीं है। चक्रवर्ती से हजारों बार संवाद किया होगा पटरानी ने। चक्रवर्ती भी जानते थे इस बात को कि इसको अपने रूप सौंदर्य को लेकर के इतना अभिमान है। उस अभिमान के साथ साथ उसके ऐसे नियोग हैं कि हाथ में मिलेगा तो सब, लेकिन संकलेश भी साथ में रहेगा। आपके घरों के अंदर भी ऐसी व्यवस्थाएं होंगी, चक्रवर्ती के जैसा वैभव होगा, साथ ही साथ सारी सुविधाएं होंगी, लेकिन संतान नहीं हुई होगी। जब मैं कल इस संवाद को पढ़ रहा था, मैं अंदर ही अंदर इस बात को सोच रहा था कि एक संतान का होना एक स्त्री के लिए कितना मायने रखता है। फिर छोटी छोटी बुक्स आती हैं, न्यूज एंड इवेंट्स, पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। 5-7 रुपए की आती है, आजकल 8 रुपए की आ रही है। उसमें पूरे डाटा कलेक्शन दिखाई देता है, मतलब पूरे देश में इस महीने क्या क्या हुआ है, कौन सी नई नई खोजें हुई हैं, क्या आविष्कार हुए हैं, क्या अपराध हुए हैं, सारी गतिविधियां उसमें होती हैं। उसमें देखा कि अभी वर्तमान में IVF क्लिनिक को खोलने वाले संस्थानों में 300% की वृद्धि होना और बाकी है, जिसके लिए धीरे धीरे करके विशेष टेक्नोलॉजी लेकर के सिर्फ संतान की उत्पत्ति को लेकर के नए नए केंद्र खोलने के प्रकल्प चल रहे हैं। पहले के ज़माने में ऐसा होता नहीं था बंधुओं। पहले के ज़माने में मोहल्ले में एकाध कोई महिला होती थी जिसको संतान नहीं होती थी। मोहल्ले में एकाध कोई निकल गई तो उसमें भी वो देवरानी का बच्चा गोद ले लेती थी। घर ही घर में संयुक्त परिवार रहता था। देवरानी ने, जब देवरानी देखती थी कि बड़ी दीदी को बहुत संकलेश हो रहा है, तो देवरानी कह देती थी आप चिंता नहीं करो, अभी हम एक संतान आपको दे देते हैं। और पैदा होते साथ ही 2 महीना दूध पिलाया, 2.5 महीना, और बच्चे को जेठानी को दे दिया, आप ही पालो, आप ही संभालो, हम इसमें हाथ भी नहीं लगाएंगे। देवरानी का हृदय उस वक्त इतना कठोर रहता था कि मैं इसको लाड़ करूंगी तो वो लाड़ नहीं कर पाएंगी, उन्हीं को संभालने दो। और देवरानियां जेठानी को एक पुत्र दे देती थी और घर के अंदर ही लालन पालन हो जाता था। लेकिन आज लगातार जब देखते हैं कि एक ही घर में हर तीसरी महिला को इस तरीके की दिक्कत होती है, तो फिर मैं सोच रहा था जब चक्रवर्ती की पटरानी को सब होने के बाद संकलेश होता होगा, तो यहाँ पर भी संकलेश तो होता होगा। बुरा तो लगता होगा कि पहला पुत्र नहीं है, उनको और बुरा लगता होगा जिनके पास संतान ही नहीं है। सोचता हूं कारण क्या रहता होगा। जब हम विज्ञान के युग में और तरक्की कर लेंगे और हम बढ़ जाएंगे, अभी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। पहले ये रिसर्च चला गायों के ऊपर, गायों के ऊपर रिसर्च चला कि जो बैल होते थे, उन बैलों से मतलब जो बछड़े हो जाते हैं, तो उन बछड़े को स्लॉटिंग हाउस में भेजना पड़ता है। आप अमूल जैसी ये जो बड़ी कंपनी है, इसका भी एक स्लॉटर हाउस है गोवा में। अगर विश्वास ना हो तो गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा।
जिसमें जितने भी पाड़े पैदा होते हैं उन पाड़ों की यही दूध बेचने वाली कंपनियां स्लॉटिंग करती हैं और उनके वेस्टेज मटेरियल से दूसरे प्रोडक्ट बनाती हैं। आप सोच करके लगता होगा सिर्फ दूध 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 शुद्ध लिखता है, लेकिन गोवा में स्लॉटर हाउस है जिसमें सिर्फ पाड़ों की स्लॉटिंग की जाती है। अब इसके प्रयोग अब आज से 5 साल पहले हुए थे, जिसमें गायों से बछड़े पैदा ना हो, सिर्फ बछिया पैदा हो, क्योंकि मिल्क टेक्नोलॉजी को डेवलप करना था। और विदेशों में इसका प्राय करके प्रयोग किया मीट एंड मिल्क टेक्नोलॉजी को लेकर के, कि हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के माध्यम से गाय को गर्भवती करेंगे, उससे मात्र बछिया ही होगी। तो XX, XY, YX, XYX इसको मिला करके जो 4 भंग बनते हैं, इन भंगों में उन्होंने ऐसे पार्टिकल्स दोनों के जोड़ करके इकट्ठे किए कि गायों से सिर्फ बछिया पैदा होने लगी। बछिया पैदा होने पर डेयरी फार्मिंग वालों के रेट्स बढ़ गए, और रेट बढ़ने पर उन्होंने देखा कि धीरे 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 जो है बछड़े होना बंद हो गए। फिर वो जो गाय थी जिनको आर्टिफिशियल फर्टिलाइज के माध्यम से संतानें उससे बच्चियां पैदा करी जा रही थी, उन्होंने देखा कि उनके अंदर विशेष प्रकार का आक्रोश होने लगा। फिर उस पर चिंतन हुआ, और चिंतन होकर के फिर बैलों के माध्यम से जो एक नेचुरल प्रोसेसिंग होती है, उस नेचुरल प्रोसेसिंग के साथ इस तरीके की आर्टिफिशियल और भी बेकार की व्यवस्थाओं के साथ डेयरी फार्मिंग में और संतानों को, बच्चियां इत्यादि को पैदा करने का प्रकल्प चला। वह प्रकल्प उठ करके आपके पहले तो बछिया में, गाय में प्रयोग हुआ, उसके बाद वो मनुष्यों में प्रयोग होने लगा। तो जब मनुष्यों में प्रयोग होने लगा, उसका नतीजा निकला ये IVF के क्लिनिक बहुत सारे जो आप देश में देख रहे हैं। इसमें कई प्रकार के भंग बनते हैं, एक ही भंग नहीं बनता है। कई बार ऐसा होता है कि पुरुष की प्रजनन क्षमता नहीं होती है, जिस कारण IVF के क्लिनिक में किसी अन्य व्यक्ति का वीर्य का परमाणु लेकर के और गर्भ में स्थापित करके भी इस तरीके से संतान की उत्पत्ति की जाती है। कहने के लिए बाहर माता पिता जो दिख रहे होते हैं वो होते हैं, लेकिन उसका बायोलॉजिकल फादर कोई और होता है। ये IVF के जितने भी क्लिनिक होते हैं उनमें इस तरीके का प्रकल्प भी एक भंग बनता है। एक भंग ऐसा भी बनता है कि आप दोनों का ही कल्चर कर देते हैं। एक भंग में ऐसा भी बनता है कि महिला पुरुष का जो मतलब शक्ति होती है वो किसी और व्यक्ति की होती है, और वहाँ से उठा करके शिफ्ट कर देते हैं, जिसमें सामने दिखने वाला पिता कोई और होता है, लेकिन DNA में उसका बायोलॉजिकल फादर कोई और होता है। उसका नाम गुप्त रखा जाता है, बताते नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। मैं सोचता हूं कि अगर थोड़ी अवेयरनेस और हो जाती तो इस तरीके के प्रकल्प दूषित ही नहीं होते। 2 प्रकार का पुण्य होता है, एक सातिशय पुण्य होता है, एक निरतिशय पुण्य होता है। पुण्य है लेकिन उसमें कोई अतिशय नहीं है। किसी भी प्रकार का पुण्य के साथ जो है दोबारा पुण्य का बंध नहीं हो रहा होता है। ऐसे भी कई जीव होते हैं बंधु। ये जो माँ बहनें लगातार छोटी उम्र से बहुत ज़्यादा ठंडा खाना शुरू कर देती हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, डॉक्टर माधुरी दीक्षित जो हैं बम्बई की हैं, उनके साथ एक नेहा जी जैन है, इन दोनों की रिपोर्ट है जिन्होंने कहा है कि छोटी उम्र में बेटियां जो ज़्यादा आइसक्रीम खाती हैं इसका दुष्प्रभाव उनके गर्भाशय में देखने को मिलता है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मसालेदार जो चीज़ें खाने का हमें एक शौक छोटी उम्र में होता है ना, जब बच्चा जब बढ़ रहा होता है तो घर का खाना उसको पसंद नहीं आता है, लेकिन चाट फुल्की अच्छी लगती है, फुल्की खानी है, कचौड़ी खानी है, थोड़ा और तीखा, थोड़ा और तीखा, थोड़ा और तीखा। ज़्यादा तीखा खाने के चक्कर में भी गर्भाशय विकृत हो जाते हैं और चाह करके भी संतान उत्पत्ति क्षमता धीरे धीरे करके खत्म होती चली जाती है। तीसरा,
बड़ा कारण जो बन रहा है कि विवाह से पूर्व में अगर कन्या का एबॉर्ट हो जाता है और वो 2 बार 3 बार 4 बार हो जाता है तो दिक्कत होती है। एक वो गोली जो आप अपने टाइम कंट्रोल करने के लिए लेती हैं, जिसको रेजिस्टोन कहते हैं, उसके दुष्प्रयोग इतना हार्मफुल है। हम छोटी छोटी सी सोच को लेकर के, और जब हम वो गोली खा लेते हैं तो गोली खाने पर जब महिला का शरीर धीरे से अंदर से खराब होना शुरू होता है, स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा लगता है कि चलो हम जैसा चाहते थे वैसा हो गया, लेकिन इसके जब दुष्परिणाम निकलते हैं बंधुओं, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी बहनों को, बहुत सारी बच्चियों को उनके माता पिता भी इस जानकारी के अभाव के कारण कुछ समझा नहीं पाते। हमने कितने परिवार अपने घर के कमरे में अंदर आकर हैं जब लोग मेरे पास, और उनको संकलेश होता है जब वो कहते हैं महाराज जी क्या बताएं, कुछ नहीं हो रहा है, 10 साल से परेशान है, 15 साल से परेशान है, 20 साल से परेशान है। हम एक ही चीज़ पूछते हैं, डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है सब नॉर्मल है। मैं कहता हूं अगर सब नॉर्मल है तो अजितनाथ भगवान की कृपा काम करेगी, ये बात तय है। लेकिन अगर नो कर्म खराब हो गया है, अंदर से कोई शक्ति शरीर की दूषित हो गई है, उस वक्त भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए दुनिया भर की जितनी भी माँ बेटियां हैं, बढ़ती उम्र में, अभी जैसे आपने कुछ दिन पहले एक संवाद सुना होगा, पेपर में छपा था कि विदेशों में एक MDH कंपनी का बहुत सारा मसाला जाता था, उस मसाले में केमिकल बहुत सारे पाए गए, जिस केमिकल को पाए जाने के कारण जो है वो पूरी की पूरी कंपनी का पूरा मसाला प्रोडक्ट बैन कर दिया गया। उसके पीछे का भी कारण यही था कि उसमें ऐसे रासायनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा पाई गई जिससे महिलाओं को ओवरी का कैंसर होता था। जब ये पूरा का पूरा आपके सामने शोध पत्र आया तब जाकर के, जबकि उन्हीं के परिवारों के 3 पुश्ते पहले की जो उनके दादाजी वगैरह थे, उनका ये शुद्ध संकल्प था कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल मिला करके ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं बेचेंगे। लेकिन समय के साथ नई जनरेशन के बच्चों ने जो आधुनिक प्रयोग किए और उन आधुनिक प्रयोगों में ला करके विशेष प्रकार के जो मसाले बनाए, उस मसालों से उस कंपनी को बदनाम होने का मौका मिल गया। आज बाहर के मसाले खाने की हमारे घरों में बहुत अच्छी आदत है। चाट मसाला ले आना, एक काम करना पनीर मसाला ले आना, एक काम करना भरवा करेले का मसाला ले आना। आप जाते हैं अपने किराने के पर्चे में 2 4 5 चीज़ें ऐड कर देते हैं, और कई बार ऐसा होता है, अभी मुझे बताया परसों की बात है कि वो जलजीरा होता है ना, कोई जलजीरा होता है ना, तो पहले तो पानी की फुल्की के ठेले में मिलता था वो पीने के लिए, लेकिन अब उसका पाउडर आता है। तो उस पाउडर को जवान बेटियां जलजीरा का पाउडर मुंह से अपने चाटती रहती हैं बार बार। कुछ अच्छा चाहिए खाने के लिए, अब वो लगातार मिलता नहीं है। स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी वो बेटियां छोटी सी जाएंगी तो वो जलजीरा के पाउच उनके स्कूल के बैग में मिल जाते हैं, या फिर किसी और कंपनी के किसी मसाले के पाउच उनके बैग में मिल जाते हैं, वो लगातार उसको चाटती रहती हैं। इसके दुष्प्रभाव से भी उनका अंदर का पूरा वातावरण दूषित हो जाता है, और बाहर से जो शरीर है वो तो नाम कर्म का उदय है। किसी का गौरवर्णी है, किसी का सांवला है, किसी का करिया है, कुछ भी है, रिया का करिया हो ही जाता है, तो ऐसा हो जाता है, तो उसमें तो कोई आपत्ति की बात ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो बाहर का कलर है ना, ये सब नाम कर्म का उदय है। इस नाम कर्म के उदय को फेयर एंड लवली बदल नहीं सकती है। उसको तो जो नाम कर्म का जिसका उदय आया है वो है, अंदर की अंतर मन को देखना पड़ता है। लेकिन जैसे जब छोटे छोटे मसालों के जो आप प्रयोग लगातार करते हैं और उसमें फंस करके परेशान हो जाते हैं, तो यही प्रॉब्लम आपके मैगी में भी आई। मैगी का वो जो टेस्ट मेकर होता है, उस टेस्ट मेकर को लोगों ने प्रयोग करके दिखाया कि आग लगाई तो उसमें जल गया बारूद के जैसा, ऐसा दिखाया।
लेकिन हमारी सबकी तो आदत ही है कि कुछ अच्छा चाहिए। फिर वही बेटियां धीरे धीरे जब बड़ी होती हैं तो बड़ी होने के बाद, शादी के बाद भी एक संकल्प हो जाता है कि सैटरडे संडे तो छूट रहेगी बाहर जाने की। तो बड़े शहरों में कल्चर आ गया है कि संडे के दिन घर के अंदर भोजन नहीं बनता। घर के अंदर संडे के दिन हम कहीं भी चले जाएंगे, किसी की भी 100 रुपये वाली से लेकर के 1000, 500, 5000 रुपये तक की थाली के साथ पूरी फैमिली पैक बैठेगा, एक साथ खाएगा, पिएगा, उठेगा, चला आएगा। आपको हर चीज सरल लग रही है, लेकिन आप सोचिए कि आपके उस भोजन की अशुद्धता, मसाले की अशुद्धता के कारण आपको किसी कंपनी के प्रोडक्ट में, मतलब किसी IVF क्लिनिक में जाकर के 15-15 लाख रुपए खर्चा करना पड़ते हैं। जिनके घरों के अंदर इस तरीके का दर्द होगा, उनके घरों के अंदर भी ये संवाद पहुंच ही जाएगा। लेकिन जिनके घरों के अंदर ये इस प्रकार का कोई दर्द नहीं है, लेकिन बेटियां हैं, तो बेटियों को संतुलन में रखने की जवाबदारी माँ की रहती है। क्योंकि जब बच्चे संश्लेषित होते हैं तो सबसे ज्यादा संश्लेष दुनिया में माँ को होता है। आज देश में ऐसे भी परिवार हैं जहां 3 भाइयों के बीच में एक पत्नी है। आपको सुनकर के आश्चर्य लगेगा, लेकिन ऐसे भी परिवार हैं इसी भारत देश के अंदर। ऐसे भी जगह हैं जहां पर 3 भाइयों में एक पत्नी होती है। फिर आप अपने परिवार की, अपने मोहल्ले की स्थिति देखिएगा। मैंने दमोह में गया, दमोह में मैंने बहुत सारे ऐसे, मतलब कॉलोनियां हैं, नगर हैं, मोहल्ले हैं, वहां पर देखा कि जाकर के उड़ीसा से 50,000, 60,000, 70,000 रुपये दे करके कोई मछली खाने वाली किसी महिला को ला करके और यहाँ पर विवाह होने लगे। आपके मोहल्ले में भी एक आध कोई उड़ीसा की बहू बेटी जरूर होगी और वो वहाँ पर रह करके जीवन यापन करती होगी, है ना? होगा, मैं बोलता हूँ तो होता है, वो तो कोई बात ही नहीं है। तो आपके मोहल्ले में होगी। क्या हुआ? शादी नहीं हो रही थी, लड़का 40-45 साल का हो गया। फिर क्या किया? कुछ नहीं, उड़ीसा गए, 1 लाख रुपए दिया। 1 लाख रुपए में उड़ीसा के अंदर उन्होंने अपनी कोई भी एक बेटी छांटी। उम्र कुछ का पायदान, कुछ रेशो नहीं है, 22 साल की बच्ची भी मिल जाएगी, उसको लेकर के घर की बहू बना ली और यहाँ पर रह करके उसके साथ अपने कुल चलाने की सोचने लगे। इस तरीके का माहौल अब गांव में बनने लगा है। शहरों में भी इस तरीके का माहौल धीरे धीरे करके बनने लगा है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट जो है हमारे पूरी कौम का इतना धीरे धीरे करके गिरने लगा है। एक तो 1 चाइल्ड पॉलिसी आ गई है, फिर उसमें न्यूक्लियर पॉलिसी आ गई है। न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है? हम अपने आप में खुश हैं। पहले तो ये चलता था हम दो हमारे दो। उसके बाद भारत और चीन दोनों की जनसंख्या वृद्धि एक जैसी हो रही थी, तो चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आए। हमारे यहाँ 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के मुंह से बोला नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ चित्र में दिखाया गया। पति पत्नी के बीच में एक बच्चा है जो एक तरफ से माँ का हाथ पकड़ा है, एक तरफ से पिता का हाथ पकड़ा है, और चित्र देख करके हम उस चीज को भी सीख गए। आज कौम खराब और नहीं नष्ट होने की कगार पे है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, इनको जैन कुल की बेटियां तक नहीं मिल रही। तो जो गांव की स्थिति है वो इतनी डामाडोल हो गई, इतना मार्केट रेट गिरा दिया पूरी समाज के लोगों ने। हम अभी कुछ वर्ष पहले खजुराहो के आसपास के एरिया में थे, वहां पर हमने देखा पीछे का पूरा भाग, खजुराहो के बगल का पूरा स्तर, सतना के बीच के पूरे रास्ते में जो भी परिवार हैं, समाजें हैं, उनमें उड़ीसा से लाने की होड़ सी लग गई। जो मिले सो ले आओ, मतलब 26 साल से लेकर के 56 साल तक का कुंवारा मिल जाएगा, ऐसे मोहल्ले हैं जैन समाज के घरों के अंदर। विवाह नहीं होते, क्यों? गांव है, देना नहीं चाहते, तो फिर क्या करते हैं? वहीं उड़ीसा से लेकर के आते हैं। इन सब चीजों में एक गंभीरता से स्वस्थ चिंतन की आवश्यकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये उपदेश का हिस्सा नहीं है, तो उपदेश का पहला हिस्सा यही है, क्योंकि सागार धर्म 4 प्रकार का होता है और अनगार का धर्म 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर जैन शासन में 2 प्रकार के धर्म की व्यवस्था है,
अनगार धर्म की और सामने वाले के साकार धर्म की। साकार धर्म में धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए। उन 4 प्रकार के पुरुषार्थों में एक काम पुरुषार्थ भी है। वो काम पुरुषार्थ भी ऐसा नहीं है कि यदवा तदवा है, वो भी धर्म पूर्वक काम पुरुषार्थ की आज्ञा दी गई। मतलब साथ में धर्म जुड़ा रहे और अर्थ पुरुषार्थ होता रहे, धर्म जुड़ा रहे, काम पुरुषार्थ होता रहे, धर्म जुड़ा रहे, मोक्ष पुरुषार्थ होता रहे। जब अनगार जो धर्म है, साधु संतों का धर्म है, वो है धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ का। यहां पर काम की कथा नहीं है, यहां पर अर्थ की कथा नहीं है। लेकिन साकार धर्मामृतकार तो इस बात को बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहते हैं कि कोई भी गृहस्थ है उसको अपने चारों पुरुषार्थों को सफल करना पड़ता है, और 3 पुरुषार्थ सफल तभी होंगे जब उसका काम पुरुषार्थ सफल होगा। और काम पुरुषार्थ के मामले में जितने भी भोजन को देने वाली, सर्विस प्रोवाइड कराने वाली दुनिया भर की कंपनियां हैं, इन कंपनियों ने, पेस्टिसाइड्स ने लगातार जैविक खादों का प्रयोग बंद करा करके, और जो आर्टिफिशियल खाद हैं, आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स हैं, इनका इतना प्रयोग हो गया कि आज सबसे ज़्यादा क्षमता का प्रभाव पड़ा तो उन माँ बहनों के ऊपर पड़ा, और रेट गिर गया। तो किस चीज़ का गिर गया भैया? संतान नहीं होती। एक तो होती नहीं, और जिनके यहाँ होती है वो नौटंकी ज़्यादा करते हैं। जिनके घरों में स्वास्थ्य ठीक है, ऐसे भी परिवार होते हैं। देखिए, एक भंग ये भी बनता है कि ऐसे भी परिवार होते हैं जिनके यहाँ पहली संतान तो अच्छे से हो गई, लेकिन पहली संतान होने के बाद काम भोग की कथाओं में धर्म हट गया, और यदवा तदवा स्वच्छंद प्रवृत्ति करने पर, और फिर एक थोड़ा सा समय 2-5 साल का गुजरा, और फिर उसी दंपति से कहा कि भैया दूसरी संतान भी होती है ना? हाँ महाराज जी। फिर धीरे से आके कहते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते महाराज जी, होता नहीं, आप बताओ क्या करें? हम कहते हैं हम क्या समझाएं? फिर उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा, पहली संतान हो गई थी, पहली संतान होने के बाद सोचा कि सब कुछ अच्छा है, जीवन भर सब अच्छा ही रहेगा, तो जैसा समझ में आया वैसा जीवन जिया। रात्रि का भोजन करना है, होटल का खाना है, घूमने जाना है, ठंडी गर्मी नहीं देखनी है, सारे शरीर पर दुष्प्रयोग किए। शरीर ऐसा हो गया महाराज जी, सिर्फ 4 सालों में। सोचते हैं दोबारा कर लें, लेकिन दोबारा होता नहीं। फिर क्या करते हैं? जब नहीं होता है तो स्वस्थ परिवारों में, जहाँ पर पहले बहन की शारीरिक संरचनाएं स्वस्थ थी, पुरुष की स्वस्थ थी, अब इनको फिर से IVF का सहारा लेकर के दूसरी संतान पैदा करनी पड़ती है। एक IVF क्लिनिक में जा करके किसी महिला से जाकर के उसका दर्द पूछिएगा, उसकी मेंटल फ्रस्ट्रेशन पूछिएगा, कितना संक्लेश होता है उसको। जब लगातार करने के बाद डॉक्टर कोई डेट देता है, और डेट देने के बाद जब पता चले कि सिस्टम 3 महीने का फेल हो गया, बहुत मानसिक संक्लेश होता है, अति वाला। जब रोग मेरे कमरों में रोते हैं, मैं हाथ जोड़ लेता हूं प्रभु जी के सामने कि भगवान, मैं ऐसा, मुझे कोई विद्या दो कि मैं संसार का दुख मिटा सकूं। इतना ऐसा मुझे इतना संक्लेश होता है कि मैं भगवान जी से प्रार्थना करता हूं कि मुझे मेरी साधना के परिणाम में कोई तो ऐसी विद्या दो जिसके माध्यम से मैं इन माँ बहनों का इस संक्लेश को मिटा सकूं। सोचता हूं, और इसी को सोच करके मैं लगातार आगम ग्रंथों के पन्ने पलट रहा था। आदि पुराण का अंतिम भाग देखा, उसमें पूरी 53 क्रियाओं को पढ़ रहा था, उसकी पूरी 64 कलाएं देखी, 72 कलाएं देखी, पुरुष की अलग, स्त्री की अलग, फिर 53 क्रियाएं देखी। फिर हरिवंश पुराण उठाया, उस पर कुछ टटोल रहा था, और अचानक वो जो पंक्ति सामने दिख गई, चक्रवर्ती की पटरानी होकर के 6वें नरक में, सिर्फ एक संक्लेश के कारण, मेरी संतान नहीं है। कितना संक्लेश का चरम होगा। होता तो है, दर्द तो होता है, लेकिन फिर आपको पता नहीं है कि अभी कितने सारे ऐसे लोग दिखाते हैं। मतलब जब हम छतरपुर में थे, 2 साल पहले की बात है, उस वक्त देखा कि फुल्की खाने की बहुत आदत रहती है ना जिन बेटियों को, जवान बेटियों को, अब शरीर में तीखा खाने की आदत पड़ गई। शरीर वो रिकमेंड कर रहा है, टेट्स बर्ड्स जितने भी हैं आपके जिब्बा के अंदर के, एक बार इनको आपने तीखा के चरम की आदत लगा दी, फिर वापस आप इसको रिवर्स कंट्रोल नहीं कर पाते।
इसके लिए हमारे यहाँ प्रयोग होते थे, घर के अंदर प्रयोग होते थे टेस्ट बर्ड्स को रिवर्स करने के लिए, कि सुबह सुबह जो है कई बार गरम पूड़ी और खीर बना दी। बच्चा सोच करके आया, घर जा रहे हैं, 2 सब्जी मिलेगी, एक अच्छी तड़के वाली दाल मिलेगी, सब कुछ अच्छा मिलेगा। घर में जाकर के पहुंचे साथ बोले का है खावे में? कछु नहीं, बासुंदी बनी है। उसको बासुंदी बना दी, खीर पूड़ी दे दी गरम। सुबह खीर कौन खाता है? बात तो आप सही कहते हैं, सुबह खीर कौन खाता है, लेकिन उससे भी ऊंची चीज है। कभी सुबह घर के अंदर दलिया बनाते हैं आप लोग? नहीं बनाते हैं। किनके घरों में बनता है दलिया? बनता है सुबह के टाइम पे। हाँ, उसमें भी उत्पम वाला खाते होगे, बढ़िया नमकीन वाला फ्राई करके। लेकिन बुजुर्गों की कहावत चलती थी, भैया दूध दलिया थोड़ी सी मीठा करके मोड़ा को खिला दो, है ना, अच्छा रहता है। तो जब कभी भी आपको लगे कि आपके घर के अंदर मसालों की आक्रामकता निरंतर बढ़ती चली जा रही है, तो सेमी लिक्विड या लिक्विड मिल्क के साथ टेस्ट बर्ड्स बदल दिए जाते हैं, उनके प्रयोग करके दिए जाते। पूड़ी है, खीर पूड़ी खा लो। अब वो चावल की खीर भी बनाई तो बहुत अच्छी लग रही थी, धीरे से जो सोच करके आए थे वैसा नहीं मिला। 3-4 दिन तक मान लीजिए इसी तरीके का कोई भोजन इत्यादि मिलता है, तो धीरे से मसाले का जहर जीभ से उतर जाता है। लेकिन हमारी तो स्वतंत्रता है, सुबह नहीं तो अब शाम तो चाहिए चाहिए। तो शाम को कैसा रहता है आपके घर के अंदर? अच्छा हैवी डाइट झमक के, सुबह लौकी की सब्जी बना के रोटी खिला दी, और शाम को बढ़िया बाफला कचौड़ी और रसगुल्ला खूब खा लो। लेकिन उससे गड़बड़ तो होता है ना? नहीं होता है? तले भोजन से गड़बड़ नहीं होता है? होता है। उसके बाद ही तो जिम भक्ति है सब। उसके बाद क्या है, सुबह से वर्कआउट में लगे हैं। क्यों? महाराज वजन मेंटेन करना है। महाराज को भी चिंता है, वजन मेंटेन करना है। सबको, दुनिया भर के लोगों को अपने बढ़ते हुए वजन की चिंता की, मेंटेन करने की चिंता लगी रहती है। लेकिन वो जो अंदर का जो वातावरण दूषित होता है, अभी रिपोर्ट साफ साफ कह रही है कि बाजार के मसाले खाने वालों को इस तरीके की रोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैंने इसके पूर्व में भी इस बात को कही है, कहता हूं मैं इस बात को एक बार पुनः कहूंगा आप सबके बीच में, कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो रोग अभी धरती पर है नहीं, उसकी भी दवाइयां बनाने में लगे हैं, लगातार बनाने में लगे हैं। क्यों? 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ये रोग आएगा। रोग आते नहीं है बंधुओं, रोग लाए जाते हैं। किसी ना किसी माध्यम से कोई रोग पैदा किया जाता है, और फिर एक नया मार्केट हजारों लाखों करोड़ रुपए का डेवलप किया जाता है। आज फर्टिलिटी जो क्लिनिक्स खुलने लगे हैं IVF वाले, बार बार आपके पेपर में ऐड आता होगा, संतान सुख के प्राप्त करने वाले हमसे मिलें, फिर आप बच्चा दाम्पत्य सुख प्राप्त करना आसान हो गया, फिर कहीं कुछ आता होगा, जो भी लोग वहाँ पे लिखते होंगे। लेकिन आज आप देखते हैं कि बड़े बड़े पेपर में आधा आधा पन्ना खरीद लेते हैं वो लोग इस ऐड को देने के लिए। आधा पन्ना किसी समृद्ध पेपर में खरीदने में पता है कि कितने पैसे लगते हैं? कितने भी लगते हो महाराज जी, 1-2 दिन नहीं, लगातार 2-2 महीने सेम स्पॉट पर एक ऐड आना, आधे पन्ने के साथ आना, लाखों रुपए लगता है। 2 लाख रुपए रोज का, 2 लाख रुपए बताते हैं पर डे का, आधे पन्ने का 2 लाख रुपए लगता है। 1 महीने तक में 60 लाख रुपए हो गए। 2 महीने 3 महीने लगा लिए, करोड़ सवा करोड़ रुपए उसमें खर्चा कर दिया, सिर्फ विज्ञापन में, पेपर के विज्ञापन में। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों किसी की तो मोबाइल नंबर पे नजर जाएगी, कोई तो आएगा। एक बार आएगा, 2, 5, 7 लोग आएंगे और पूरा का पूरा पैसा सूल हो जाएगा। उससे बहुत अच्छी चीज है जिसकी आज हमें जरूरत है, शुद्ध आहार विज्ञान की। शुद्ध आहार विज्ञान, आहार सिर्फ शरीर का नहीं, भोजन के साथ साथ मानसिक आहार विज्ञान की भी शुद्ध की आवश्यकता होती है। हमारी जो शरीर की क्षमताएं घटती बढ़ती हैं, उसमें कई बार केमिकल इनबैलेंस होता है, कई बार एनर्जी इनबैलेंस्ड हो जाती है। तो जब हमारे कान में गलत चीजें बार बार बोली जाती हैं, तो हमारी एनर्जी इनबैलेंस हो जाती है। क्रोध का लेवल बढ़ जाता है, या मान का बढ़ जाता है, माया का बढ़ जाता है,
या लोभ का लेवल बढ़ जाता है। जब बढ़ा हुआ लोभी भी एनर्जी से इनबैलेंस्ड है। किसी लोभी ने कभी नहीं कहा कि हम लोभी हैं, इकट्ठा करके अंदर करने की स्थिति बनी रहती है। गुरुजी इसके 4 प्रकल्प हमेशा रखते थे। मैं कभी कहा नहीं कहा, मुझे याद नहीं है, बताता हूं। बोले आचार्य सिंह जी कहते थे जीवन में गृहस्थों के 4 भंग बनते हैं। 4 भंग कैसे? पहला भंग है देना भी नहीं चाहते, लेना भी नहीं चाहते। पहला भंग क्या बना? कोई चीज ऐसी है जो देना भी नहीं चाहते, लेना भी नहीं चाहते। दूसरा भंग बनता है देना तो चाहते हैं लेकिन लेना नहीं चाहते। तीसरा भंग बनता है लेना चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते। चौथा एक भंग बनता है लेना भी चाहते हैं और देना भी चाहते हैं। अब ऐसी क्या 4 चीजें होती हैं महाराज जी? कुछ तो होता होगा। तो होता है पहली चीज देना भी नहीं चाहते, लेना भी नहीं चाहते। जहर। आप किसी को देना चाहते? भैया जे लो, सुसाइड कर लो, सल्फास की गोली है, कोई देता है? जहर देना भी नहीं चाहते और लेना भी। कोई दे दे, हमको दे दे, लो भाई 12 रुपये की मिल रही थी सल्फास की 6 गोलियां हम तुम्हारे लाने ले आए जन्मदिन पे, हैप्पी बर्थडे। कोई अगर मान लो सल्फास की गोली दे दे तो क्या बोलेंगे? कुछ बोलेंगे थोड़ी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सल्फास की गोली कोई बर्थडे में गिफ्ट करता है? फिर क्या बोलोगे? फिर फोन लगा करके 25 लोगों से बोलेंगे। सोचो तो वो रीना कैसी कर रही है। रीना ने क्या कर दिया? बोले हमको बर्थडे में सल्फास की गोली गिफ्ट करी उसने। तो जहर एक ऐसी चीज है ना जो देना भी नहीं चाहते और लेना भी नहीं चाहते। देना भी खतरनाक है, लेना भी खतरनाक है। और सिर्फ हाथ का जहर नहीं, शब्दों का जहर भी ध्यान रखिएगा कि हम लेना नहीं चाहते। कोई एक शब्द भी बोल दे इधर से उधर, थोड़ा सा भी स्थान में खिलाफी हो जाए। रमेश जी कहते थे, एक आध दिन बोलो क्यों रमेश, क्या बोले तुम मेरा नाम ले रहे हैं? पहले भी तो लेते थे, लेना तो बोलते तो थे, लेकिन आज तुमने टोन बदल दी और आदर सूचक शब्द बदल दिया। तो ये दर्द से बचने के लिए फॉरेन की कंपनियों ने क्या किया पता है? जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उसमें कभी भी किसी को रिस्पेक्ट के साथ आप अपने बॉस को नहीं बोल सकते। वहां पर इस चीज की गलती, मतलब इसको उन्होंने फॉल्ट कह दिया। मान लीजिए आपका बॉस है तो आपको आपके बॉस का नाम लेना पड़ेगा। उसका जो भी नाम है आप उसके सर नहीं लगा सकते, जी नहीं बोल सकते, मैडम नहीं बोल सकते, आपको नाम ही लेना पड़ेगा। उसके पीछे मात्र एक कारण निकल करके आया कि पहले रिस्पेक्ट दो। जिस दिन रिस्पेक्ट ना मिले उसी दिन अंदर से धक्का लगता है। तो भैया इस अच्छा हमको धक्का खाने नहीं है। तो जितने भी फॉरेन कल्चर के जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर के ऑफिस होते हैं उन ऑफिसों में किसी भी व्यक्ति को सर, मैडम और जी सब साहब कह करके बात नहीं करी जाती। आजकल बिल्कुल नया ट्रेंड चला है, कितना भी बड़ा हमारा बॉस क्यों ना हो हमको उसका नाम लेना पड़ेगा, उसको भी हमारा नाम लेकर के बात करनी पड़ेगी। लेकिन शब्दों का जहर हो या हाथ का जहर, हम लेना भी नहीं चाहते और देना भी नहीं चाहते। फिर दूसरी चीज है दुनिया की, हंसियो मत, हमको हंसी आ रही बोलते वक्त, आप तो मत हंसिए। दूसरी चीज है देना तो चाहते हैं लेकिन लेना नहीं चाहते, उसका नाम है सलाह। सलाह क्या चीज होती है? सलाह हम देना तो चाहते हैं। एक व्यक्ति आपको बीमार मिल जाए बस रास्ते में कहीं पर, हम अपने साथ हम इतने प्रताड़ित हो गए हैं इस बात से कि लोगों को पता चल गया मेरा घुटना खराब हो गया। एक तो बाएं पैर में थोड़ा सा घुटने में दर्द होता है, उठते बैठते तो भी दर्द होता है, चलते हैं तो भी दर्द होता है। अब जैसे ही भक्तों को पता चला, एक भक्त सुबह आया, क्या बोलता है, महाराज जी आप आधी चम्मच अजवाइन दिया करो। हमने कहा ठीक है। दूसरा आया, दूसरा बोलता है महाराज जी हमारा प्रयोग है, माँ कहती थी मेथी दाना खाने से घुटना का दर्द ठीक हो जाता है। हमने दूसरे की सलाह ले ली। तीसरा आ गया, महाराज जी हम हरिद्वार गए थे, वहां पे एक बड़े वैद्य मिले थे, आपके लिए एक तेल लेकर के आए हैं, तेल लगाना है। तीसरा वैद्य मिल गया, चौथा मिल गया, महाराज जी आपको पता नहीं है जावित्री खाने से घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। हमने पूछते सबसे, क्यों रे तुम लोग वैद्य हो क्या?
मतलब वैद्य नहीं है महाराज जी, लेकिन आपको दर्द नहीं देखा जाता। हमने कहा हमारे चेहरे से दिख रहा है क्या दर्द तुमको? बोले नहीं, फिर भी पता तो है कि आपके घुटने में दर्द रहता है, तो हमको चिंता होती, तो बाहर जाते हैं तो सिर्फ ये ले आते। अब एक महाशय आए 6 प्रकार की पुड़िया लेकर के, क्या बोलते हैं, बोले 3 महीने तक गुरुजी लगातार लीजिए, आपके घुटने के, आपका घुटना घोड़े के घुटने के जैसा हो जाएगा, आप दौड़ेंगे। हमने कहा अभी तो वैसे ही 1 घंटे में 7 किलोमीटर चलते हैं, हम 10 चलने लगेंगे तो हमारे पीछे निस्वार सागर जी परेशान हो जाएंगे। लेकिन उनकी स्पीड भी कम नहीं है, बेबी 7-7.5 किलोमीटर वाले हैं। मतलब सामान्य व्यक्ति तो चल ही नहीं सकता, चैलेंजिंग पीरियड है निस्वार सागर के साथ रोड में चलना। तो फिर क्या होता है कि जैसे ही पता चल जाए कि कोई बीमार हो गया है, इतने सारे लोग सलाह देने वाले मिलेंगे, भगवान बचाए दुनिया भर के। हमारे पास इतना कंटेंट इकट्ठा होता है, मॉस्टाइल की इतनी सारी शीशियाँ जाएंगी, फिर फ्लेमेक्स की आ जाएंगी, उसके बाद एक आर्थोसिल की आ जाएंगी, फिर आर्थोनोकिकल की आ जाएंगी। हम सब लेते रहते। हम क्यों लेते रहते कि एक बार एक महाराज जी ने समझाया था कि कोई भी शावक कुछ देता है, सोचो कितनी दूर से आया, कितने प्यार से तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आया, तुमने मना कर दिया, उसको बुरा लगता है कि नहीं? हम सोचते रहे कि मनोवैज्ञानिक तरीके से तो बुरा लगता होगा, पर जब बुरा लगता है तो एक काम करो, उसकी चीज तो ले लो शांति से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है, उठा करके रख लो। फिर जब तुम्हें समझ में आए कि तुम्हारे काम की नहीं है, तो तुम भी बोलना अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है, तुम ले लो। तो दूसरे को दे दी। तो साधु आदान प्रदान का कई बार बीच में केंद्र बन जाता है। अब आ गया, अरे महाराज जी आप ही के लिए जो डायरी लाए थे। हमने कहा भैया हम 7 रुपए की 100 पन्ने की कॉपी लिखना पसंद करते हैं, डायरी में नहीं लिख लाए, तो हम आप ही के लिए, कोई को दैयो मत। हमने कहा ठीक बात है। अभी तक 20-22 साल के जीवन में जितनी चीज़ें मुझे मिली है, लोग ने मुझे स्नेह के कारण वात्सल्य से दी है। अगर मैं रखता तो मेरी कॉपी पेन के एक वेयर हाउस इकट्ठा हो गया होता, इतना सामान लोग दे चुके। फिर मैं लोगों को धीरे धीरे समझाने लगा कि भैया तुम्हें अगर चढ़ाने हैं तो कायदे से सही साफ सुथरे चावल चढ़ा दो जिसमें सौभाग्य है, फालतू की चीज़ें देने का काम नहीं है। लोग इतना वेस्ट मटेरियल ला करके अब लेके आए हैं, अब हम क्या करें, देना तो पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है। महीने भर के खर्चे में 2 पेन लगती हैं, 1 कॉपी लगती है 100 पन्ने की, उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, फिर चुपचाप रख लेता हूँ। दूसरे थॉट्स लिखने पड़ते हैं तो थॉट्स लिख लेता हूँ, कुछ काम कर लेता हूँ, बस इतना ही, इससे ज़्यादा का खर्चा नहीं है। लेकिन आता बहुत मटेरियल है। फिर इधर से आता है तो अमेजोन का ट्रांसपोर्ट कंपनी तो बनानी पड़ती है, इधर से इधर आती है। तो ये चीज़ आपको भी सीखनी होगी कि दुनिया भर में हम गुरु जी के लिए, अपने गुरुओं के लिए बहुत कुछ लेकर के जाते हैं, लेकिन एक बार देखिए सही कि क्या प्रयोग में आता भी है कि नहीं आता। नहीं आता है तो व्यर्थ में आप अपना धन खराब ना करें। थोड़ा थोड़ा पैसा गुरु जी के नाम पर एक घर के अंदर एक बॉक्स बना लें। क्या करें, एक गुल्लक बना लीजिए, मिट्टी की खरीद लीजिए और उसमें लिख दीजिए गुरु जी की, बहुत अच्छे से। अब जिस दिन आपको ज़्यादा लड़ाए कि महाराज जी के ऊपर कुछ खर्चा करने हैं, महाराज जी कुछ लेंगे नहीं, तो 1000 रुपये उठा करके उस गुल्लक में डाल दो। फिर थोड़ा लाड़ आए तो 500 डाल दो, फिर लाड़ आए तो 600 डाल दो, फिर लाड़ आए तो और डाल दो। एक एक गुल्लक बना लो अपने घर के अंदर, सब कोई अपने अपने महाराज जी के नाम की, कि भैया हमारे तो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो उनके नाम की एक गुल्लक बना ली। गुल्लक बना करके जब कभी भी लगे कि अपने गुरु को किसी विशेष अवसर पर कुछ देना है, तो उसमें धीरे 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 करके पैसे डालने शुरू करो। और गुल्लक भर जाए तो गुरु पूर्णिमा के दिन एक साथ सारे गुरु भक्त इकट्ठे, जहां गुरुदेव का, आपके गुरु जी का चातुर्मास हो रहा है, वहां पर गुरु पूर्णिमा के दिन आकर के साल में एक बार, और अपना अपना जो गुल्लक है उनके सामने रख दो। कम से कम 2-4 हजार गुल्लक इकट्ठी हो जाए, तब जाकर के हमको भी फीलिंग अच्छी आए। इसके बाद क्या होगा, जो आपके गुरु जी हैं, आपके गुरु कौन है मुझे पता नहीं है, जो भी आपके गुरु है, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं, उनके पास जाकर के अपने अपने गुल्लक रख दो। अब वो गुरुदेव आपके जहां भी चातुर्मास कर रहे होंगे, आपका पैसा किसी न किसी तीर्थ निर्माण में,
किसी गाय के उत्थान में, गौशाला निर्माण में, शिक्षा के निर्माण में, करुणा के दान में या किसी और भी रचनात्मक कार्यों में लगेगा तो छोटे छोटे पेन पेंसिल के पैसे भी बचा करके हम देश में धर्म की बहुत अच्छी प्रभावना कर सकते हैं कि नहीं। अब दुनिया भर के वे लोग जो मुझे YouTube पे देखते हैं, लगातार सुनते हैं, जो लोग ये कहते हैं महाराज जी हम आपके प्रवचन नहीं सुने तो नींद नहीं आती है, उन सबको कसम है हमारी। क्या एक एक गुल्लक अपने घर में हमारे नाम की बना लो, सब कोई दुनिया भर के लोग उसमें लिखो, एक बेहतरीन गुल्लक बनवाओ छोटी सी, उसमें लिखो आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय नमः, फिर नीचे लिखो आचार्य गुरुवर श्री समय सागर मुनिंद्राय नमः, उसके बाद लिखो मुनि विनम्र सागर मुनिंद्राय नमः। लिखो, एक गुल्लक बनाओ अच्छी सी, फिर घर के अंदर कोई भी शुभ काम होता हो, किसी दिन ज़्यादा खुशी होती, दुकान अच्छी चल गई, पैसे फालतू के बच गए, सिक्के पड़ गए, सब उसमें डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, साल भर तक जोड़ो। उसके बाद गुरु पूर्णिमा के दिन जहाँ मेरा चातुर्मास हो रहा हो वहाँ पर लेकर के आओ और आकर के मेरे सामने रखो। पहले मैं उसका पूरा ढेर लगाऊंगा, ढेर लगाने के बाद फिर मैं क्षेत्र कमेटी से कहूँगा कि इस पैसे का सदुपयोग करके देव शास्त्र और गुरु के संवर्धन और सुरक्षा में इस धन का उपयोग करोगे तो आपको भी खुशी मिलेगी और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसलिए भी कह रहा हूं आप लोगों से कि मेरे दुनिया में कहीं भी चातुर्मास होने हैं, वहीं होने हैं जहां पर पूज्य गुरुदेव ने अपने चरण रज रखी थी, जहां गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था। आगे 20-25 चातुर्मास तो मुझे वही करने हैं जहां पावन गुरुदेव का प्रकल्प थे, जहां गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि इसको और उत्थान करना है। इस बहाने से पूरी दुनिया के लोग मिलकर के एक स्थान पर आएंगे और उस स्थान पर आकर के जब वो अपने घर से छोटी छोटी संचित द्रव्य भी लेकर के आएंगे, कोई बच्चे की गुल्लक होगी, किसी बड़े की गुल्लक होगी, किसी में 20,000, 15,000, 25,000, 50,000, लेकिन एक साथ हजारों लोगों के जब गुल्लक एक स्थान पर रखे जाएंगे तो उससे एक चमत्कार होगा। क्या चमत्कार होगा कि आपके गुरु की भी और आपके गुरु के गुरु की भावना भी एक साथ आपके छोटे से दान से पूरी हो जाएगी। ये भी प्रयोग हमको अपने घर के अंदर करना चाहिए। बच्चे को गुल्लक देते हैं, जबकि डाइनिंग हॉल में जहां पर बैठक है वहां पर लिखो एक तीर्थ शासन रक्षक कलश के नाम, जैसे तीर्थ शासन रक्षक कलश देता हूं, बोले तीर्थ शासन रक्षक की गुल्लक है ये। बाहर से भी कोई व्यक्ति आए तो बोले आप भी चाहें अगर कुछ दान देना चाहते हैं तो इस गुल्लक में डाल दीजिए। इस गुल्लक में डाल देने से आपका पैसा भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सुरक्षित हाथ से होता हुआ गुरुदेव तक और गुरुदेव के माध्यम से जिनायतनों की रक्षा के लिए निमित्त से जोड़ा जाएगा। ये छोटे से प्रकल्प से भी हम बहुत अच्छी प्रभावना कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। पेन पेंसिल डस्टर में हम ज़्यादा पैसा बर्बाद न करें। तो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, कैसे होते हैं? जो क्या करना चाहते हैं बताओ ना, सलाह तो देना चाहते हैं लेकिन लेना नहीं चाहते। घुटने में दर्द हो गए हमारे तो 100 चाहने वाले मिल गए हमको, हमने उनको एक ही सलाह दी है कि जिसको हमारे घुटने से प्रेम है जिनको लगता है कि गुरुजी के घुटने का दर्द ठीक होना चाहिए, उनको अपने अपने घर में गुल्लक इकट्ठी कर लेनी चाहिए और गुल्लक में डालते जाओ और फिर जहाँ मेरा चातुर्मास हो गुरु पूर्णिमा के दिन आओ और आकर के ऐसा लाभ लो। फिर तीसरी प्रगति के लिए लोग औरतें हैं। पहली प्रगति वाले मिले न देना चाहते हैं न लेना चाहते हैं, दूसरी प्रगति वाले देना तो चाहते हैं लेकिन लेना नहीं चाहते। तीसरी प्रकृति के लोग हैं लेना तो चाहते हैं देना नहीं चाहते। क्या? पैसा। दुनिया का हर इंसान लेना चाहता है, देना नहीं चाहता, भाव ही नहीं होता देने का। उसके बीच में गुरुदेव कहते थे, जब मैं गुरुजी के पास रहता था और जब गुरुजी कभी किसी को प्रेरणा देते थे कि सुनो इसको इस तरीके से आप बना सकते हैं, आप इसको बना दीजिए, तो मैं गुरुजी से कहता था कभी कि गुरुजी पैसे की बात बोलते हैं श्रावकों से, बुरी तो लगती होगी श्रावक को, वो इतने मेहनत करके पैसा कमाता है, लेकिन वो सोचता होगा कि अब आचार्य जी ने कही है तो बात नहीं काटी जाएगी, पूरा करते होंगे,
लेकिन बुरा तो लगता होगा ना। एक दिन गुरुजी से ऐसा कहा, गुरुजी हंस के वो चुटकी लेते हुए कहते हैं, अरे सुन, कामधेनु गैया होती है ना, उसको भी जब तक कोई ग्वाला दूहे नहीं तब तक गाय अपनी मर्जी से दूध नहीं देती। गाय को दूहना पड़ता है, तो अपना काम दूहने का है। थोड़ा सा दूह दिया तो उसका दूध थोड़ा जिन शासन के काम आ गया। अब कोई बोले ग्वाले को दूहना नहीं चाहिए, ग्वाले को दूहे नहीं, गैया तुम जैसी अच्छी गैया हमें मिल जाए और हम तुम्हें दूहे नहीं, ऐसा होता है क्या? है बताओ। अच्छी गैया नहीं होती, सूखी गैया होती मरी, तो हम तो वैसे ही छोड़ देते, ये सूखी गैया उते जाओ। लेकिन कोई अच्छी गैया मिल जाए तो गुरु जी की बात याद आ जाती है। गुरु जी कहते थे गैया मिले, अच्छी मिले तो दूहो, दूहने से बाल्टी भर के दूध मिलेगा। और उससे क्या होगा, जब गाय दूध दे देगी, गाय को भी अच्छा लगेगा और ग्वाले को भी अच्छा लगेगा। जब आप दान कर देते हैं, जिन लोगों ने दान करा है, आज मैं देख रहा था सुबह से, अभी मैं कुछ कहा नहीं, मैंने सुबह किसी से, एक सज्जन आए, आकर के बोलते हैं गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, एक जिन बिम्ब रखना है। हमने कहा हमने तुमको उपदेश भी नहीं दिया, बहुत दिन से भावना थी। हमने कहा ये कामधेनु सुपर वाली कामधेनु है, बिना दुए दे रही है। एक आए, एक जिन बिम्ब रख गए। दूसरे एक आए, बोले महाराज जी वो एक फॉर्म और भरना है, 5 लाख रुपए और देने हैं। हमने कहा आपको उपदेश किसने दिया? बहुत दिन से भावना थी महाराज जी। हमने कहा दूसरी कामधेनु भी है, बिना उपदेश के सुबह से दुकान चलना शुरू हो गई। अब क्या करें हम, हमारी चलती है तो हम क्या करें बताओ, बंद कर दें? नहीं करेंगे हम। हमको गैया दिखेगी तो ग्वाला तो ऐसा ऐसा तो करेगा भैया, फिर कोई चाहे कछू कहे। लेकिन ये बात तय है कि धन के मामले में लोग लेना तो चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते। और जो गैया, कुछ गैया ऐसी भी होती हैं, कैसी होती है, तुम लोगों ने गैया लगाई नहीं, हमने लगाई, हम जानते हैं। कुछ गैया ऐसी होती हैं कि वो थन में दूध ऊपर उठा लेती हैं, हमारे पास कछु नहीं है, लात मारती हैं। जैसे जैसे गैया के थन छुए नहीं, हम उसको उनको भी देखते रहते हैं। हमने कहा भरा तो है और हाथ धरने नहीं दे रही है, भरा है हाथ धरने दे नहीं रही है, लात मार रही है, अभी परेशान हो जाएगी। तो जिन गैया के घर में भरा रहता है और हमें हाथ धरने नहीं देती और उसके बाद लात मारती है, उस गैया को जैसे ही छोड़ देते हैं वैसे ही समझ में आता है कि गैया अपने ही धन से परेशान हो गई। फिर कैसे? अगर यहां नहीं दोगे ना, नियति है धन की बंधु, 100 साल में हर हाल में अपना मालिक बदल लेता है। पैसा, जमीन अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा लो, 100 साल में नियम से अपना मालिक बदल लेगी जमीन। सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात कुछ भी खरीद लो, जो भी द्रव्य हैं उसकी हालत है। द्रव्य कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं? 10 प्रकार के परिग्रह माने गए हैं ना, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप, भांड, प्रमाणातिक्रमा, एक सूत्र आता है। ये जो 10 प्रकार का परिग्रह है, इन 10 प्रकार के परिग्रहों की खासियत है, तुम कितना भी अपना मान लो, ये हर हाल में 100 साल में अपना मालिक बदल लेते हैं। क्षेत्र अपना मालिक बदल लेगा। जिस प्रॉपर्टी में 10 साल पहले तुम्हारे बब्बा का नाम लिखा था, आज किसका लिखा है? तुम्हारे बब्बा से पापा में ट्रांसफर हुई, पापा से तुम पे ट्रांसफर हुई, अब तुमसे किस पे ट्रांसफर होगी? तुम्हारे लड़के पे ट्रांसफर होगी। लड़के से किस पे ट्रांसफर होगी? लड़का जिसको चाहेगा उसको ट्रांसफर कर देगा महाराज जी। ऐसे ट्रांसफर होती है। क्षेत्र अपना मालिक बदलता है, दुकानें अपना मालिक बदलती हैं, मकान अपना मालिक बदलते हैं, सोना चांदी अपना मालिक बदल लेता है। नियम से आप दे के जाएं चाहे नहीं दे के जाएं, उसकी धन की तो आदत है मालिक बदलने की। कितना पैसा इकट्ठा रख लो बैंक में बैलेंस, हमने ऐसे डिपॉजिट देखे हैं बैंक में, लॉकर्स, उम्मीद नहीं है कितना पैसा जमा है, 20 साल से लॉकर बंद है। धन ने अपना मालिक बदल लिया, पुराना मालिक चला गया, नया मालिक बेचारा आ नहीं पा रहा, धन फंसा है।
लेकिन आज नहीं तो कल जो भी होगा वो उसका मालिक बनेगा, वो भी उसमें स्थिर नहीं रह पाएगा, उसको भी बदलना पड़ेगा। धन की नियति है, वो मालिक बदलती है, लेकिन उसके साथ हमारी विकृति है। हम लेना तो चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते। लेकिन गुरुजी हमेशा कहते थे, कोई अच्छी गैया मिले और लगे कि बेचारी परेशान है तो गाले का फर्ज बनता है थोड़ी सी लगा लो, वो भी हल्की हो जाएगी, हम भी हल्के हो जाएंगे। और उस गैया को लगाते 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 अपन तो ग्वाला जैसे बन ही गए और तुम लोग भी अच्छी गैया बन गए। कई बार ऐसा होता है, जिन गैयाओं के पास कुछ नहीं होता उनको भी हम लगा लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उस पुण्य से ग्वाले का हाथ लगता है तो गैया भी समृद्ध हो जाती है। ये बात भी ध्यान रखियो। और ग्वाले उतने ही निकालत हैं जितने जरूरत पड़त है, बाकी तो बछड़ा खिलाने ग्वाले को छोड़ने की आदत रही है। आप लोग भी सोचिएगा, एक समृद्ध ग्वाला, एक अच्छा साधु मिल जाए और आपके हाथ लगा दे, सोचना कभी ऐसे मेरे कैसे पाप का उदय था। गुरु मेरे मोहल्ले में आए, हमारे पास पैसा था, गुरुजी ने हमसे नहीं बोला, तुम्हारे तीव्र पाप का उदय है। तीव्र पाप का उदय कि तुम्हारे पास संपत्ति होने के बावजूद हमने तुम्हारे ऊपर दृष्टि नहीं डाली। हमारी दृष्टि मात्र हमारी नहीं है, हमारी दृष्टि के पीछे हमारे आचार्य समय सागर जी महाराज जी बैठे, उनके पीछे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज बैठे, उस दृष्टि के पीछे कितने आराती आचार्य बैठे। जैसे पतंग की एक लंबी डोर हो, उस छोर में पतंग भले दिखाई न दे लेकिन वो छोर सिद्धालय तक जाती है। जब एक साधु दान का उपदेश देता है ना, तो सिद्धों से लेकर के जितने आचार्य आज तक हुए हैं उन सब को बीच में रख करके आपको उपदेश देता है, बिल्कुल निष्प्रही भाव से। ये संयोजना बनाना एक अच्छे ग्वाले का काम होता है। जिनको ग्वाला गैया लगात बनती नहीं है, बेका जाने की गैया कैसे लगाई जाती है। हमसे पूछो, हम सिखाएंगे कैसे बनाई जाती है। फिर तीसरा, 3 भंग बन गए, कौन कौन से? पहला भंग, देना भी नहीं चाहते लेना भी नहीं चाहते। दूसरा भंग, देना चाहते हैं लेकिन लेना नहीं चाहते। क्या देना चाहते हैं? सलाह देना तो चाहते हैं, लेना नहीं चाहते। तीसरा भंग, लेना चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते। ये भंग बड़ा गजब का है। पैसे के मामले में सब लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। हमारे पास आप विश्वास मानिए, ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं हम अपना पूरा सब देना चाहते हैं, कुछ लेना नहीं चाहते। धन के मामले में आज ही मैंने बताया कि गुरु पुष्य योग है बंधुओं, ऐसा संयोग है। अगर उस साधक की साधना सफल हुई तो सर्वतोभद्र जिनालय अकेला परिवार बनाने की सामर्थ्य के लिए खड़ा हो रहा है। ऐसे भी लोग आकर के संवाद करके गए हैं, ऐसे भी लोगों का संवाद जारी है जो कह रहे हैं कि अगर थोड़े से कार्यक्रम आयोजन व्यवस्थित तरीके से गुरुवर आपके आशीर्वाद से सफल हुए तो ये सर्वतोभद्र जिनालय हम अकेले अपने परिवार की ओर से पूरा बनवा करके और जिन शासन की रक्षा करेंगे। ऐसे भी लोग हैं इसी इंदौर शहर के अंदर, और ये कोई हवाई फायर नहीं है, ये रियलिटी वाला फायर है। आज नहीं तो कल मैं आपको उस व्यक्ति को उस मंच के ऊपर खड़ा करूंगा, आप देखते रह जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं इस सृष्टि पर, आते हैं मेरे पास, बोलते हैं, उस वक्त हौसला और बढ़ता है। मेरे चेहरे का कॉन्फिडेंस देखो, बताओ मुझे मंदिर बनाने को लेकर के कोई टेंशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं आश्वस्त हुआ। मैं आश्वस्त हुआ उन शावकों को पा करके जिन्होंने इस तरीके के संकल्प के साथ मेरे साथ अभी एक अघोषित वार्तालाप किया। भगवान हम हैं, आप चिंता नहीं करिए। पहचानते तक नहीं इंदौर के लोग, हम ही नहीं पहचानते तो आप क्या पहचानेंगे। लेकिन संकल्प है, मैं करूँगा, और मैं विश्वास मानता हूँ कि उनका आयोजन थोड़ा सा सफल हुआ नहीं कि उनने इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति इसी मंच में हो सकता दिखा दें, नहीं तो दलाल बाग में दिखा दें। दिखा तो यहीं मेरे रहते रहेंगे, मैं तो ऐसा मान रहा हूँ। चौथी, एक और प्रकृति के लोग होते हैं। कैसे? देना भी चाहते हैं और लेना भी चाहते हैं। वो क्या चीज होती है जो दुनिया में देना भी चाहते हैं और लेना भी चाहते हैं? कुछ होता है क्या? अरे बड़ी बड़ी बातें। वास्तव में दुनिया में प्रेम एक ऐसी चीज है जो लोग देना भी चाहते हैं और लेना भी चाहते हैं। उसमें
देना ज्यादा चाहते हैं कि लेना ज्यादा चाहते हैं? सही बताओ। लेना ज्यादा चाहते हैं। हम एक आदमी को बिना देखे प्रवचन कर दें तो उस आदमी के मन के अंदर कुलबुलाहट होती है, महाराज ने आज हमें देखो नहीं है, कुछ बात तो हो गई है। भैया तुम बड़े करोड़पति आदमी, तुम्हें देखने से हमारे काम मिलने वालों, लेकिन फिर भी एक अघोषित जीवन है। हम चाहते हैं प्रेम लेना, हम चाहते हैं प्रेम देना। देने और लेने में जो प्रेम बीच में आता है ना बंधु, इसमें हर इंसान चाहता है प्रेम लेना। हर इंसान के मन के अंदर की एक अतृप्त आकांक्षा है कि लोग मुझे चाहें, लोग मुझे प्यार करें, लोग मुझे अच्छे से बात करें, लोग मेरा सम्मान करें, लोग मुझे अच्छी दृष्टि से देखें। यह चाहत दुनिया में सबके अंदर है, लेकिन सबकी पूरी नहीं होती। कारण मात्र एक है बंधु। गुरुजी ने कहा था कि दुनिया में हर आदमी प्रेम चाहता तो है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि सिर्फ विनय करने से ही प्रेम मिलता है। क्या करने से मिलता है? तुम्हारे पैसे के दान देने से प्रेम नहीं मिलता। लेकिन आप जब भक्ति करते हैं ना, गुरु के सामने आते हैं तो कैसे करते हैं? भगवान आपका ही हूं, आप जैसा बोलेंगे वैसा। जब आप बहुत मीठे शब्दों में बोलते हैं तो इधर से साधना के परमाणु के साथ वो भावना उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति देव शास्त्र गुरु को लेकर के इतना संवेदनशील और इतना मीठे शब्दों में बोलने वाला है, भगवान इसके घर में किसी प्रकार की आपत्ति ना आए। तो जब साधु मुस्कुरा करके, गुरुजी को देखा कभी? गुरुजी के अंतिम समय का वो दृश्य देखिएगा, जब गुरुजी इस संवाद को, इस जीवन को 50 साल तक जी चुके, जब वो देते होंगे आशीर्वाद है, शरीर साथ नहीं दे रहा, गुरुजी आशीर्वाद दे रहे सबको। उस वक्त वो देना चाहते थे कि मेरे जीवन का जो भी है, मेरे जाते जाते तुम लोग और सब ले लो, तुम सब भलो फूलो, बड़े बढ़ो और अच्छे बनो। हर आदमी चाहता है प्रेम लेना, भूल जाता है बिना विनय किए किसी को प्रेम नहीं मिलता। और ये बात भी तय मानिएगा कि ये विनय एक ऐसी वस्तु है जिसको मोक्ष का द्वार भी कहा है आगम ग्रंथों में। मोक्ष तक पहुंचाने वाली विनय है। ऐसे 4 प्रकार के भंग में आप अंतिम भंग की ओर थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बाकी वस्तुएं तो निरर्थक सी प्रतीत होती हैं एक समय आने के बाद, लेकिन प्रेम की जरूरत तो अंतिम समय तक पड़ती है बंधुओं। जब सांस की अंतिम गति ऊपर नीचे हो रही होती है, उस वक्त भी ये इच्छा रहती है कि मैं प्रेम किसी का ले लूं। और जो देने में उतारू होते हैं उनकी भी ये भावना रहती है कि अंतिम समय तक मैं जो दे सकता हूं दे दूं। तो देने वालों में गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी को देखिएगा, अंतिम समय तक वो किस तरीके से लोगों से संवाद करते रहे, आशीर्वाद देते रहे, शांत बैठे रहे। उनके मन के अंदर एक ही था भाव कि दुनिया में आदमी सिर्फ एक चीज का बहुत बड़ा भूखा है। किस चीज का? प्रेम का बंधु, इसके अलावा किसी चीज का नहीं। भोजन पूरा हो जाता है, प्रेम कभी पूरा नहीं होता। और इस बात का दर्द पुरुष तो कम समझेगा, लेकिन माँ बहनें बहुत ज्यादा समझती हैं इस बात को कि घर में कभी मिलता नहीं। दुनिया में हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि इस जहां में प्यार ना हो, बस उम्मीद हो जहां उसकी, वहां नहीं मिलता। जिससे उम्मीद करते हैं ना, बस वहां नहीं मिलता, तब बहुत तकलीफ होती है। ध्यान रखना, दार्शनिक जीवन जीने की कोशिश करना एक सफल बिजनेसमैन होने के साथ साथ, कि अगर कोई मुझसे प्रेम की उम्मीद कर रहा है जिससे ना मेरा परिवार का कुछ जाएगा ना मेरा जेब का कुछ जाएगा, हम कम से कम इतना तो करें कि अगर कोई हमसे प्रेम की उम्मीद करें तो हम उसको प्रेम देना सीखें। शब्दों को विराम देता हूं, फिर प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय।